गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 28 अप्रैल 2025 और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें पिछले 22 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन होगा। लाइनर फॉर्मेट में होगा फ्रेंड्स, जहाँ कुछ अनिवार्य होगा उन चीज़ों को मैं बताता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा जारी नई कॉन्टैक्ट लिस्ट में A+ ग्रेड में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4 कौन कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेजर्ट फ्लैग 10 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। ठीक है, यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंग्लिश में भी वही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निसार किंदो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, नासा और इसरो मिलकर के इसका निर्माण किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा जो है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का निर्माण किया गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में ये महादेव पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब यानी कि सऊदी अरबिया। अगला क्वेश्चन है, भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापना साझेदारी। इंग्लिश में देख लेते हैं, ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी में ही इंग्लिश के वर्ड को शामिल कर दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका आंसर हो जाएगा 50वीं यानी 50। ठीक है, तो देखिए ये जो है आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था, और 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कपुस्तनिक स्थान जो कि रूस में है वहाँ से लॉन्च किया गया रॉसकॉस्मोस M3 अंतरिक्ष यान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण 21 अप्रैल से 9 मई 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य यानी कि गांधी सागर सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने अपनी विशेष अमृत वृष्टि FD योजना को फिर से शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में कल्पक्कम में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रॉप यानी कि फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन किस संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSC, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इंग्लिश में हो जाएगा आवर पावर आवर प्लानेट, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा INS चेन्नई भारतीय नौसेना के किस श्रेणी की जहाज का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता श्रेणी या कोलकाता क्लास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पेडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन 2 उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा SDX-01 और SDX-02, जिसको कि चेसर और टारगेट भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरिया और बोर्सो बोरोन
उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गरिया और बोर्सोबोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया और यह मुख्य रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मंगीलाल को। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने 2024-25 में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की है, ठीक है, और यह जो है बढ़कर के $5.7 अरब तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहला महिला जल पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा संकल्प 2047 यानी संकल्प 2047। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। पोप फ्रांसिस का जन्म नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज मारियो बार्गोगिलियो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के तहत कितने नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर PM मोदी किस राज्य से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में कहाँ से? मधुबनी से। मधुबनी से लोहानी नामक गांव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने। तो विराट कोहली ने 50+ स्कोर बनाने वाले IPL इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने कितना? तो 67 कुल मिलाकर के 50+ स्कोर बनाया है, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, हाँ, इन्होंने डेविड वार्नर का रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है, जिन्होंने 66 50+ स्कोर किया है IPL में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 14,096 करोड़ की लागत वाली कितनी मेगा इंफ्रा परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कनकीय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई दुनिया की पहली बाजार आधारित प्रणाली कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि ETS। इसका अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम यानी कि ETS का फुल फॉर्म हो जाएगा एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। अच्छा, इसके प्रयोग से जो है प्रदूषण में सूरत में 20 से 30% की कमी आई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत जो है वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस किस दिन मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बुल्स आई गैलेक्सी यानी लेडा 1313424 की खोज हाल ही में किस दूरबीन का उपयोग करके की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत यात्रा के दौरान हाल ही में किस शहर का दौरा किया है? इसका आंसर हो जाएगा आगरा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू के पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। ठीक है, अब इन्होंने मना भी कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ही जो है पहलगाम आतंकी हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा एम रेवती। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने मौजूदा डोमेन को 31 अक्टूबर 2025 तक किस पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा .bank.in पर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको शॉर्ट में IMF कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है नेपाल में स्थित है। आंसर इसका नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा ने। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI कैरियर पहल शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ किस नदी समझौते को स्थगित करने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि को यानी इंडस वाटर ट्रीटी को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2025 में जारी विजडन क्रिकेट अल्मेनेक के 2025 संस्करण के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी भारत के ऋषभ पंत को दी गई है, ये गलत है। बाकी सब तीनों सही है, तो जो तीनों सही है उसको देख लेते। देखिए विजडन क्रिकेट अल्मेनेक 2025 संस्करण में जो है भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है, वहीं महिला वर्ग में भारत की ही स्मृति मंधाना को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर चुना गया है और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को वर्ष का अग्रणी T20 क्रिकेटर चुना गया है फ्रेंड्स। तो ये तो पूरा आंसर हो जाएगा इसका, तीनों सही था लेकिन डी गलत है। चलिए, और वर्ष का बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी भारत की किसको मिला है? ऋषभ पंत को दी गई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम है री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की ओर से पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए वेटिकन सिटी में शामिल हुए, कौन शामिल हुए थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इनके साथ जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डी सूजा भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 28 अप्रैल को मुंबई के
सभी तटीय राज्यों के मत्स्य पालन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो इसका आंसर अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और शिखर सम्मेलन का विषय है फ्रेंड्स वैश्विक न्याय प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, पुणे फिडे महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा। ठीक है, HAL द्वारा इसको विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और 50,000 महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि शहतूत रेशम और तसर रेशम की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो शहतूत रेशम के लिए यहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए मैसूर भेजा जाएगा और तसर रेशम के लिए रांची भेजा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या था या क्या है? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव। इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव। इंग्लिश में देख लीजिए, वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा इसी में है कि इसको जो है 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया गया। WHO के अनुसार पिछले 50 वर्षों में आवश्यक टीकों ने कम से कम 15 करोड़ 40 लाख लोगों की जान बचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियाँ विशेष रूप से भारत को आवंटित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। देखिए, सिंधु जल संधि जो है 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थ के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। यह सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। अब पाकिस्तान को जो पश्चिमी नदियों जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब पर पूर्ण अधिकार दिया गया था। भारत ने पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के विशेष उपयोग को बरकरार रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? देखिए, स्वामित्व योजना जो है यह जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। अगला चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। उन्होंने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए, इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था। वे 84 वर्ष के थे। वे 1994 से लेकर के 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद भी संभाला था। ठीक है, उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का जो है अब तक का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपक यान बन गया है। ठीक है, उन्होंने GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पहले सफल परीक्षण को भी साकार किया और साथ ही साथ उन्होंने अंतरिक्ष के अलावा और भी कई विभाग में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के वे वास्तुकार रहे। अभी हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता की, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी दस्तावेज माना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में भी भूमिका निभाई है। ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने 2013 में वेस्टर्न घाट्स पर प्रसिद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने 6 राज्यों जैसे कि कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में फैले 59,940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की थी। उन्हें तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ फ्रेंड्स।
कौन कौन सा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए किस पड़ोसी देश को 20 लाख रुपए की दवाएं और किट भेजी है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। और नेपाल को यह सहायता जो है फ्रेंड्स, भारत ने पड़ोसी प्रथम किस के तहत, पड़ोसी प्रथम नीति यानी नेबर फर्स्ट की नीति के तहत दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता 2025 कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने किस अभिनेत्री को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोइंग ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेसी साइयर को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में DRDO ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? इसका आंसर हो जाएगा 1000 सेकेंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने किस महत्वपूर्ण समझौते को स्थगित करने की बात कही है? इसका आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौता के बारे में देख लेते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। देखिए फ्रेंड्स, सिमलीपाल को ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। सिमलीपाल अब भारत का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका के बाद ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास आक्रमण यानी एक्सरसाइज अटैक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, INS सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम वर्ग यानी विशाखापत्तनम क्लास से। ठीक है, अब देखिए INS सूरत प्रोजेक्ट जो है 15B का चौथा और अंतिम जहाज है। यह विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है। यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर सिस्टम और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। यह इसे मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। इसे जनवरी 2025 में कमीशन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।